आप उसे अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, आपने घर में रहने के लिए जगह दी और उसने आपकी इसी आदत का फायदा उठाया। जिंदल साहब, दुख उसे ही पहुंचता है जिंदल साहब जो मन के सच्चे होते हैं। आपको पता है, आप इस घर के पिलर हैं जिंदल साहब। ये पूरा घर, ये पूरा परिवार अगर साथ रहता है तो उसकी वजह आप है। अगर आप इस तरह बिखर जाएंगे तो इस परिवार का क्या होगा? देखिए ना, कितनी मुसीबतें आती हैं जिंदगी में, लेकिन उसके बाद भी पूरा परिवार साथ रहता है। उसकी वजह आप हैं जिंदल साहब। आज अगर ये पिलर इतनी मजबूती से खड़ा है ना, वो इसीलिए क्योंकि इसकी नींव बहुत मजबूत है। इस परिवार की, इस घर की नींव जो सिर्फ तुम हो, तुम ही हो गुड्डन, जिसकी वजह से इस घर पे आई हर मुसीबत का हम सामना कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर हर दुश्मन का सामना कर पाते हैं, उसे हरा पाते हैं। यहां तक कि अलीशा जो तुम्हारे खिलाफ थी, तुमने उसे अपने प्यार के तरीके से पूरी तरह बदल दिया। मेरे लिए, इस परिवार के लिए, अलीशा के लिए जो तुमने किया है ना। तुमने नहीं जिंदल साहब, हमने। आज तक जो भी कुछ हमने किया है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। आपका अनुभव, आपकी समझदारी और इस गुड्डन के टेढ़ेपन का तड़का इसने मिलके किया। मुझसे अकेले कुछ नहीं हो पाता। वैसे भी साल भर से ना हमने रोमांस कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा सुलझाए हैं। ऐसे ये भी सुलझा लेंगे, तो फिकर नॉट। देखो, मेरी बात मानो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। उस अलीशा के दिमाग में अक्षत और गुड्डन के खिलाफ इतनी नफरत भर दो, इतनी नफरत भर दो कि वो अक्षत और गुड्डन की बात माने ही ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पूरा प्लान, पूरा गेम चौपट हो जाएगा। तो कोशिश कर लो। वैसे भी झूठ बोलने में तो तुम तीनों माहिर हो। कितने बड़े वाले दुश्मन हो तुम तीनों, एजे और गुड्डन के। अलीशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुश्मनी कैसे निभाते हैं मैं बताऊं। अरे अलीशा, क्या कर रही हो तुम? अलीशा क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। क्या कर रही? तुम पागल हो गई हो क्या? अलीशा मुझे छोड़ो। अलीशा क्या कर रही हो तुम? बेवकूफ समझते हो तुम तीनों मुझे? हाँ, कितने झूठ बोल रहे हो तुम लोग इतने टाइम से मुझसे कि मेरी मम्मी को गुड्डन ने मारा है और रसोईया मेरे वजूद के बारे में जानता था और उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया। अलीशा क्या करे, मर जाएगी ये। छोड़ो इसे। मतलब तुम तीनों समझते क्या खुद को? हाँ, तुमने झूठ बोले, मेरा इस्तेमाल किया तुम तीनों ने। अलीशा बस करो। बार-बार हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, समझी तुम? किसी ने अगर झूठ बोला है, किसी ने अगर इस्तेमाल किया है, तो वो तुम्हारी माँ अंतरा थी। अगर सवाल पूछना है ना, तो अपनी माँ अंतरा से जाके पूछो नर्क में, क्योंकि इन सब की शुरुआत करने वाली वही थी। सारी फसाद की जड़ वही है, तुम्हारी माँ अंतरा। तुम ठीक हो? अरे आज तो मार देती मुझे वो। क्या किया? सब कुछ बताएगी उसे। तुम क्या करती? इसको मरने देती? अब इस अक्षत, गुड्डन और अलीशा की हैप्पी फैमिली रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता। सोचा था अलीशा अंतरा की बेटी है, कुछ तो अलग होगी, कुछ तो करेगी, लेकिन नहीं। पता नहीं इस गुड्डन में है क्या, क्या चाशनी चटाती है। इस अलीशा को भी बदल दिया। अरे तुम पानी लेकर आओ। हाँ, लेके आता हूँ, संभालो। I'm sorry। मैंने कितना गलत किया आपके साथ, कितना गलत समझा आपको, कितनी इंसल्ट की आपकी, कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए आपके ऊपर। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। नहीं बेटा, इट्स ओके। अलीशा, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको अपनी मम्मी का कातिल समझा, पर अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने आपको
आपको हमेशा कितना गलत समझा कि आपने मुझे अपनाने से मना कर दिया था, जबकि आपको तो सच्चाई पता ही नहीं थी। मम्मी ने तो मेरे वजूद के बारे में किसी को बताया ही नहीं था। कितना गलत समझा मैंने आपको। आप मुझे माफ कर पाएंगे ना? यहाँ तू हमने पहले ही कहा था जिंदल साहब, इसके मुंह पर एक चप्पल सजा देते हैं, इस इंसान को समझ में नहीं आएगा। मत रोकिए हमें, प्लीज। क्या इंसान है ये? बेटी के पति के मुंह पे चप्पल मारेंगी तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अब आप मेरी ऑफिशियल भाभी नहीं, ऑफिशियल सास बन चुकी हैं। बस बंद करो तुम अपनी। और एक सास का ये कर्तव्य होता है कि अपने दामाद को खुश रखे ताकि वो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। देखिए, अब आप सबको तय करना है, या तो बेटी छोड़कर यहां से निकल लो, और अगर यहां बेटी के साथ रहना है तो झाड़ू कटका उठाओ, शुरू हो जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर यहां रुकने का फैसला लिया तो यह समझ लेना कि इस घर का राजा मैं और तुम सब मेरी मजबूर प्रजा। जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, बस वैसा ही करना होगा, क्योंकि अक्षय जिंदल के इस घर पर, उसके घर वालों पर, उसके चाहने वालों की जिंदगी पर सिर्फ विक्रांत गोयल का राज होगा। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है बदले के नशे में विक्रांत। तुझे लगता है कि तू यहाँ अलीशा को कैद करके रखेगा, मेरा परिवार तेरी सेवा करेगा और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा? पागल हो गया है तू, पूरी तरह से पागल हो गया है तू विक्रांत। मैं अभी इसी वक्त अपने परिवार, अपनी गुड्डन और अपने अलीशा को लेकर यहां से जा रहा हूं। तू जो कर सकता है ना कर ले। चलिए सब, देखता हूं आपको कौन रोकता है। आइए। रुकेगा तू अक्की, रुकेगा तू। तेरी बेटी का प्यार तुझे रोकेगा, तेरा मजबूर बाप का दिल तुझे रोकेगा। देखना चाहेगा कैसे? बस 2 सेकंड रुक। इस टाइम तक तो मैं आ जाना चाहिए था। खड़ी तो ठीक है मेरी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, स्वागत है। संभालिए, निपटाइए इन सबको। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर जिंदल, हम यहाँ पर मिसेज अलीशा गोयल को अरेस्ट करने आए हैं। What? क्या जुर्म क्या है उसका? धोखे से शादी के ऑफेंस में इनके पति मिस्टर विक्रांत ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि अलीशा ने उन्हें धोखा देकर उनकी होने वाली वाइफ को बेहोश करके उनकी नॉलेज के बिना उनसे शादी की है। अलीशा के खिलाफ मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज की भी कंप्लेंट है। क्राइम बहुत सीरियस है, हमें एक्शन लेना ही होगा। अरेस्ट है। 1 मिनट, देखिए। को कोई हाथ नहीं लगाएगा, छोड़ो। क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, प्लीज छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया है। 18 साल की बच्ची है वो, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। हमारी बात सुनिए, उसकी कोई गलती नहीं, वो छोटी बच्ची है, आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी गुड्डन जी। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना प्लीज, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है प्लीज। इंस्पेक्टर देखिए प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। आप दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्राइम बहुत सीरियस है, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। देखिए कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज बताइए ना, कुछ भी करेंगे हम। प्लीज आप अलीशा को छोड़ दीजिए। एक रास्ता है, हमें सब मंजूर है, जस्ट टेल अस व्हाट टू डू। मंजूरी आपकी नहीं मिस्टर जिंदल, विक्रांत जी की लगेगी। उन्हें अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी। आप लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लीजिए, मामला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मेरी एडवाइस तो यही है। वेरी गुड इंस्पेक्टर, आपने बिल्कुल करेक्ट एडवाइस दी है। मुझे तो लगता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन आपने
अपनी दूर की दृष्टि का प्रयोग करके ने बहुत बढ़िया सलूशन दे दिया। लेकिन क्या है ना, हमारे ससुर जी थोड़े जिद्दी किस्म। विक्रांत प्लीज मत करो ऐसा। आई रिक्वेस्ट यू अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। बस वहीं रुक। मुझे रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, हामी चाहिए कि जो मैंने तुझसे कहा तू वैसा ही करेगा, और तभी मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूंगा। क्या तुमने ये गुड्डन प्लीज आके खोलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। गुड्डन क्यों करा तुमने ये? अरे ये जिंदा है। ये गुड्डन है, इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी इसकी जान। की बात कभी टाली क्या हमने? तो आज भी कैसे टालते हो? एक बात तो है चंदू साहब, ये तो हम जानते थे कि आप हमें मिस करेंगे, हाँ? लेकिन इतना मिस करेंगे ये नहीं पता था। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? गुड्डन तुम पागल हो गई हो क्या? कितना गंदा मजाक किया तुमने हमारे साथ। क्यों? विक्रांत को सजा दिलाने के लिए। और हम बताइए क्या करते? अब ऐसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था ना उसको उसकी सजा तक पहुंचाने के लिए। पर आपने तो कहा था कि इस बार सोच समझ कर चलनी होगी, तो हमने वही किया। और देखिए विक्रांत से छुटकारा पाने के लिए ना ये खेल करना बहुत जरूरी था चंदू साहब। सासू माँ, पर ये खून, ये चाकू, ये देखिए नकली है, टोमेटो सॉस है। और ये चाकू दिखाएं आपको। टीचू ये तो हमने ऑडिशन में लिया था। हाँ, जब पीछे हमारा ऑडिशन था ना जिंदे साहब, तब हमने खरीदा था। फिर हमने सोचा कि जब खरीद ही लिया तो क्यों ना इसी चाकू से काम लिया जाए। हाँ गुड्डन, लेकिन तुम्हें उसके लिए ये सब करने की जरूरत थी ना। जरूरत थी जिंदे साहब, और बताइए हम क्या करते? अब देखिए विक्रांत की नजर में उसने हमारा मर्डर किया, तो अब उसे अपनी सजा से बचने के लिए इस घर से जितनी दूर वो रह सकता है उसे रहना पड़ेगा, वरना जैसे वो आपके हत्या चढ़ा आप तो उसे फांसी चढ़ा देंगे। तो बस हमारा तो काम हो गया ना, हमसे तो दूर रहेगा। हाँ गुड्डन, लेकिन उसके लिए ये रिस्क लेने की तुम्हें क्या? वाह गुड्डन, वाह क्या एक्टिंग की है तुमने। एकदम फुल फील और इमोशंस के साथ, काबिले तारीफ। तुम्हें पता है, मैंने तो मान भी लिया था कि अब मुझे फांसी से कोई बचा नहीं सकता, और इसीलिए मैं यहां से भाग भी गया था और ठान भी लिया था कि कभी इस घर में वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है, और मुझे रास्ते में एक फरिश्ते ने रोक लिया, या यूं कहें फरिश्ता इन फीमेल अवतार। और ये फरिश्ता भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है गुड्डन। वो जानता है कि तुम कितनी टेढ़ी खीर हो, और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम अलग अलग अजीब अजीब नायाब तरीके अपनाती हो। अब ये तीसरा कौन है? क्या पता। उसी ने मुझे समझाया कि तुम्हारा ये मरना एंड ऑल हो सकता है सिर्फ एक ढोंग हो, और वैसा ही निकला। तो क्या है ना गुड्डन, ना तो तुम मरी हो और ना ही मैंने कोई खून किया, तो मेरा भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं यहीं रहूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। और जानती हो मेरी मदद कौन करेगा? वही फरिश्ता, फीमेल फरिश्ता, जिससे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है और जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। फीमेल फरिश्ता जिससे मिलने के लिए गुड्डन का दिल बेकरार है। हाजिर हो?
संभालिए मोर्चा और इन नमूनों को। थक गया है भाग भाग के। आप विक्रांत जी का साथ दे रही हैं? आप विक्रांत जी का साथ कैसे दे सकती हैं दुर्गा जी? क्यों नहीं दे सकती? तुम्हारा भी तो साथ दिया था ना मैंने, देख लिया अंजाम। तो अब विक्रांत का साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे पर धोखेबाज है वो। ऐसी बातें कर रही हैं आप दुर्गा जी। आप जानती हैं उसने इस परिवार के साथ क्या क्या किया है? गुड्डन, धोखेबाज तो यहाँ सभी हैं। सबकी फितरत एक जैसी है। मेरे अपने परिवार ने मुझे इस हालत में जेल पहुंचा दिया। क्यों? तुम्हारा साथ देने के लिए। सही कह रही हो ना मैं एजे? अरे आओ मेरे भाई, नजारा सामने। विक्रांत, हाउ डेयर यू! माँ प्लीज आप रहने दीजिए। नहीं आप छोड़ दीजिए माँ, हम कर लेंगे। क्या बात है अक्षत बाबू। ओ सॉरी, बाबू तो तुम अब रहे नहीं, तो खाना पीना रहना सहना भी तो नौकरों वाला ही होगा ना। देखो मैं बहुत फेयर आदमी हूं, मैं चाहता तो घर के बाहर गार्डन में भी ये सब सेट करवा सकता था, लेकिन नहीं, ईमानदारी से जहां इस घर के पुराने नौकर सोते थे वहीं तुम लोगों को भी जगह दिया। आज तूने माँ का अपमान किया विक्रांत, इसकी सजा मिलेगी तुझे। मैंने अकेले ने ये नहीं किया है। एक्चुअली इस घर की बड़ी बहू का ये आइडिया है, दुर्गा जी का है। दुर्गा जी, हमें लगा था आप सिर्फ रिश्ते भूली हैं, बड़ों का सम्मान करना नहीं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई इस तरह के आइडिया का इजाद करते हुए? क्यों आएगी मुझे शर्म? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारी सीख है ना गुड्डन। अब तुम्हारी सीख पे तुम्हें खुद ही गुस्सा आ रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चलो बहुत गुफ्तगू हो गई, अब तुम लोग सोने की तैयारी करो। मेरे अंदर की इंसानियत मुझसे कह रही है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा आराम करने दूं। जल्दी सो और सुबह उठकर सफाई शुरू कर दो। समझे? गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ। बोल रही हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं जेल चली जाऊँ ना तो ये सब आपको इतनी टॉर्चर की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। नहीं अलीशा प्लीज बी क्वाइट, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ओके? अलीशा, जिंदल साहब सही कह रहे हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अलीशा। जो भी कुछ हो रहा है उस विक्रांत की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब एक परिवार की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह इसके साथ डील करेंगे। सब ठीक हो जाएगा अलीशा, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लला ठीक कह रहा है अलीशा, जब परिवार एक साथ खड़ा हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। जब तक हम साथ हैं और खुश हैं, कोई बाहर वाला आकर हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता। सासू ठीक कहा ना मैंने। चलिए बहुत रात हो गई, अब सोते हैं। आओ। मैं एजे और गुड्डन माँ के पास सोऊंगी। पता है आज मुझे अपने रूम की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ जमीन पर आप दोनों के साथ बहुत अच्छी नींद आएगी। चलिए मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। विक्रांत का ये पागलपन बढ़ने से पहले हमें उसे रोकना ही होगा। हमारी और इस परिवार की जिंदगी से उसे निकाल फेंकने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना होगा हमें।
तू यहाँ क्या कर रहा है? मजे ले रहा हूं। तेरे परिवार को इस तरह तकलीफ में सोता हुआ देख मेरे दिल को कितना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता। शर्म नहीं आती तुझे? घर का मर्द है तू और अपने ही घर वालों की सुरक्षा नहीं कर सकता? देख, उधर देख, तेरी मां, तेरी बीवी, तेरा पूरा परिवार नौकरों की तरह सो रहे हैं सब। सर्वेंट्स। मेरी माँ, मेरी गुड्डन, अलीशा, मेरा पूरा परिवार नौकरों की तरह नहीं, एक परिवार की तरह सो रहा है। तू देख, देख उनके चेहरों को, कितनी सुकून भरी नींद में है सब। पता है क्यों? क्योंकि उनका मन साफ है। तेरे मन की तरह अंदर तक सड़ नहीं चुका है अभी तक। आपकी आंखों में तो हमारी तारीफ से भर भर के नजर आ रही है हमें, तो अगर अपनी जुबान से भी कह देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, तुम्हें देखकर मेरी जुबान लड़खड़ा ना जाए, इसलिए तारीफ कर नहीं पा रहा। लेकिन बिना कुछ कहे ये जुबान रह भी नहीं पा रही है गुड्डन। तो फिर कह दीजिए, कैसे लग रहे हैं हम? You're looking gorgeous. Thank you. तो चले। बहुत खुश नजर आ रही हूँ। तो खुश क्यों नहीं नजर आएंगे हम? आपकी मुस्कुराहट देखकर तो वैसे ही हमारा दिन बन जाता है जिंदल साहब। आपको पता है, अगर एक बार हम आपको हंसता हुआ देख लेते हैं ना, तो झट से सारी तकलीफें खत्म हो जाती है हमारी। जब आप साथ होते हैं ना, सब अच्छा लगता है जिंदल साहब। और मेरी हंसी देखकर जब तुम्हारी आंखों से ये प्यार, ये मोती बनकर बाहर आ जाता है ना, कसम से गुड्डन, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान कोई है ही नहीं। कुछ में इतने स्ट्रेस के माहौल में भी रोमांस सही है। आप लोगों को पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबके मम्मी पापा या तो झगड़ा करते रहते हैं, या एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या नाराज बने बैठे रहते हैं। यही चलता रहता है उनका। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। इतने स्ट्रेस के माहौल में भी इतने पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ही नहीं होता तो कोई परेशानी नहीं होती। सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। कितनी बार कहा है ना तुम्हें, ये सब बातें मत किया करो। फिर से अनशन बोलना शुरू। हाँ, तो और मैं क्या करूं गुड्डन माँ, दिमाग में घुस जाती है ये बात, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। यही चलता रहता है दिमाग में। तो चलो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते तो। लेकिन तुम किसी से शेयर नहीं करोगी? हाँ, तो हम तुम्हें बताते हैं कि हम और जिंदल साहब ऐसे इतने स्ट्रेस वाले माहौल में भी कैसे इतना पॉजिटिव, हैप्पी और ऐसे खुश रहते हैं। कैसे? बता। क्योंकि हम और जिंदल साहब कभी भी आपस में ऐसे तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसे नहीं करते, ना ही कभी किसी की गलतियां निकालते हैं, ना ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हर मुश्किल में, हर सुख में, हर दुख में एक साथ खड़े रहते हैं।
हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और तुम्हें पता है अलीशा, जब कोई भी परिवार ऐसे एक साथ होके रहता है ना, ऐसे एकजुट होकर हर मुश्किल में, हर सुख दुख में, तो कोई भी दुनिया की बुराई उस परिवार की ताकत से लड़ नहीं सकती। और यही हमारे परिवार की खासियत है ना जिंदर साहब? अच्छा, और एक बात और, वैसे तुम्हें अगर खुश खुश हमारी तरह पॉजिटिव रहना है ना, तो जिंदगी में एक बात की तो गांठ बांध लो आज। तो कौन सी? ऐसे हर दिन है ना अपने आप से सुबह उठ के बोला करो, हम हैं और बाकी सब पानी कम है। बिल्कुल सही। हम सब मिलकर उस विक्रांत का बैंड बजाएंगे, तुम देखना अलीशा। और इस घर की दादी से लेकर पोती तक एक साथ मिलकर मजा चखा देंगे उसको। देखना अलीशा, ये जो विक्रांत सोच रहा है ना कि ऐसे पूरे इंदौर के सामने हमारी इंसल्ट करेगा, हमारी बेइज्जती करेगा, बस थोड़ी देर रुको और फिर देखना इसकी खुद की बैंड कैसे बजती है। एक मिनट। तुमने इस बार कौन सा ये नया अतरंगी आइडिया सोचा है, जरा मुझे बताओगी? कोई अतरंगी तरीका नहीं है, इस बार हमने पूरे होश में ना एक बहुत स्मार्ट तरीका सोचा। और आप देखिएगा, जब विक्रांत सारे मेहमानों से मिलेगा ना, उसका चेहरा पीला पड़ने वाला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आ गई महारानी। अब आएगा असली मजा। I'm sorry गुड्डन कि आज तुम्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। जानता हूं मैं कि तुम्हारे मन पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, पर यह मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं गुड्डन। जब आज तक हमने सब कुछ साथ किया है, तो हमारे इन मेहमानों को एंटरटेन भी हम दोनों साथ में मिलकर ही करेंगे। इस विक्रांत ने जिस परिवार को तोड़ने की कसम खाई है, जिस गुड्डन और अक्षत को तोड़ने की कसम इसने खाई है, उसे हम दिखा देंगे कि हमें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो। तो आप सब हमें तो जानते ही हैं, मतलब अभी पहचान नहीं रहे होंगे। हम हैं आप सबकी गुड्डन, जिसने आज तक आपको खूब सारा हंसाया, खूब सारी हंसी दी, खूब सारी मस्ती कराई, खूब सारा एंटरटेन किया गुड्डन बनके। और फिर हम बन गए बहू रानी। लेकिन बहू रानी बनके हमने आपको रुलाया नहीं, हमने आप सबको ढेर सारा हंसाया, खूब सारी मस्ती की, है कि नहीं? हाँ। और फिर हम बन गए सास, इंडियाज यंगेस्ट सास। और फिर हमने फिर से आपको खूब सारा एंटरटेन किया। और उसके बाद हमारी जिंदगी का अनमोल रिश्ता, सबसे खास रिश्ता, हम बन गए इंडिया की यंगेस्ट माँ। और इंडिया की यंगेस्ट माँ बनकर भी हमने आपको खूब सारा हंसाया, अपनी बेटी को हंसाया, सबको हंसाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज वही गुड्डन आप सबको फिर से हंसा। इसलिए हम आप सबके लिए बन गए जोकर।
और अब हम आप सबको खूब सारा हंसाएंगे, करेंगे ढेर सारा एंटरटेन और करेंगे खूब सारी मस्ती सब मिलकर। तो आप सब तैयार हैं गुड्डन के जादू के लिए? हाँ? चलिए फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दादी माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है। अपने ही घर में गुड्डन माँ और एजे देखिए क्या करना पड़ रहा है उनको। मैं यहाँ खड़े खड़े बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ ये सब। मैं भी जा रही हूँ उनकी हेल्प करने। मैं आती हूँ। जिनके सास ससुर अपना अपना ओहदा छोड़कर इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी बहू कैसे पीछे हट सकती है? मैं भी इनका साथ दूंगी। दादी, मैं आती हूँ। मैं भी चलती। दादी रुकिए, आप ही रुकिए, हम है ना, हम कर लेंगे।